अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहता हूँ आप सबको। ये कैसे में दोस्तों, इंडियन पायलट विंग कमांडर अभिनंदन के मामले का ड्राफ्ट सीन तो हो चुका है। पाकिस्तान की तरफ से इसे पूरी इज्जत और तकरीम के साथ इंडिया के हवाले कर दिया गया। बड़े अफसोस की बात है कि जिस मुल्क में वो बम गिराने आया था, इस मुल्क ने इसके साथ बहुत ही अच्छा सलूक किया, लेकिन जो ही इसने सरहद पार की, कहने को अपने देश में घुसा, तो इसका नहायत ही मामूली सा इस्तकबाल किया गया। ना तो किसी ने सल्यूट किया और ना ही फूल फेंके गए। मजीद डिस्कस करने से पहले आपसे गुजारिश है, कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, विंग कमांडर अभिनंदन ने जब सरहद पार की, कहने को अपने देश में घुसा, तो इसका निहायत ही मामूली सा इस्तकबाल किया गया। ना तो किसी ने सलूट किया और ना ही फूल फेंके। बस इन मनाजिर का सामने आना था कि सोशल मीडिया पर तरह तरह की चहमगोइयां होने लगी। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया गया है, और दूसरी खबर यह थी कि पाकिस्तानी कौम के अखलाक से मुतासर होकर अभिनंदन और इसकी फैमिली ने इस्लाम कबूल कर लिया है। हम आपको बता दें कि ऐसा हरगिज नहीं हुआ। ऐसी कंफ्यूजन सिर्फ इसलिए फैली कि अभिनंदन जब पाकिस्तान की हिरासत में था, तब भी उसने पाक फौज के अखलाक और प्रोफेशनलिज्म की तारीफ की। जब वो बॉर्डर क्रॉस करने लगा, तो तब भी इसने सब कुछ दोबारा से दोहराया कि पाक फौज एक प्रोफेशनल फौज है। दोस्तों, विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान से रिहाई हासिल करने के बाद इंडियन फजाइया के विंग कमांडर अभिनंदन की मुश्किलात अभी खत्म नहीं हुई। विंग कमांडर को अभी कुछ मराहिल तय करने के बाद मालूम हो सकेगा क्या वो इंडियन फजाइया में अपनी खिदमत जारी रख सकते हैं या नहीं। अस्करी माहिरीन कहते हैं कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी या कमीशन की तजावीज़ की रोशनी में अभिनंदन के मुस्तकबिल का तयन हो सकेगा। तफ्तीश के दौरान ये देखा जाएगा कि कहीं अभिनंदन ने गिरफ्तारी के लिए खुद तो राह हमवार नहीं की। इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद ये सिफारिश भी दी जाएगी कि क्या अभिनंदन नफ्सियाती तौर पर अपना काम जारी रखने की पोजीशन में भी है या नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद का कहना है कि अभिनंदन को फौरी तौर पर सर्विस में नहीं लिया जा सकेगा। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के फैसले की रोशनी में मालूम हो सकेगा कि अभिनंदन को सर्विस में खुशामदीन कहा जाता है या फिर उन्हें सजा का हकदार ठहराया जाता है। माहिरीन के मुताबिक तफ्तीश के दौरान इस बात का तयन किया जाएगा कि यह तैयारे में कोई खराबी थी या यह सिस्टम की नाकामी की वजह से ये वाकया रूनमा हुआ। अभिनंदन को उड़ाने के लिए 1970 ईस्वी का पुराना तैयारा दिया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद कहते हैं कि बहरहाल इसके बावजूद अभिनंदन पर पकड़े जाने का दाग तो रहेगा। अब देखा जाएगा कि नफ्सियाती तौर पर इसका कितना असर इसके रवैये पर होगा। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ के ख्याल में अभिनंदन का मुस्तकबिल अब खत्म समझा जाए। तफ्तीश के बाद कह दिया जाएगा कि वो नफ्सियाती तौर पर काम जारी नहीं रख सकते। शाहिद लतीफ के मुताबिक पाकिस्तान ने 1971 ईस्वी में इंडिया की कैद काट कर वापस आने वालों को अफवाज पाकिस्तान में सर्विस पर बहाल किया था। तलत मसूद के मुताबिक 1971 में हर कैदी के केस को अलहदा देखा गया था। वो दुरुस्त है कि पाकिस्तान ने 1971 की जंग में इंडिया की कैद काटने वालों को भी सर्विस पर बहाल किया, लेकिन इनमें से ऐसे भी थे जो कसूरवार करार दिए गए और उन्हें बहाली के बजाय सजा का सामना करना पड़ा। कर्नल रिटायर्ड इनाम रहीम तवील अरसा आर्मी की कानूनी मामलात देखने वाले शोबे का हिस्सा रहे। वो कहते हैं कि पहले अभिनंदन की डीब्रीफिंग होगी। वो बताएंगे कि उन्होंने पाकिस्तान में क्या देखा, इनसे किस अंदाज में तफ्तीश की गई और इनसे क्या रवैया रखा गया। कर्नल इनाम के मुताबिक इंडियन हुकाम जिस तरह अपने विंग कमांडर के साथ गैर शाइस्ता अंदाज में पेश आ रहे हैं, वाघा बॉर्डर पर भी अच्छा रवैया सामने नहीं आया और इंडियन हुकाम ने अपने अफसर की हवालगी से मुतल्लक रात के वक्त की दरखास्त भी की। लगता है कि वो लिख देंगे मजीद सर्विस पर रखना बेहतर नहीं।
वो कहते हैं कि अभिनंदन का मेडिकल चेकअप तो जरूरी था, लेकिन अस्पताल में दाखिल करना जरूरी नहीं था। अब वहां पर ही इनसे तफ्तीश भी की जा रही है। पकड़े जाने वालों के साथ अमीमी तौर पर यही रवैया अख्तियार किया जाता है कि इनको घर भेज दिया जाए या कहीं किसी मामूली पोजीशन पर तैनात कर दिया जाए। कर्नल इनाम के मुताबिक 1971 में इंडिया ने पाकिस्तान के कैदियों को कैंप्स में रखा और इनके ग्रुप्स बना दिए थे। कैदियों के आपस में लड़ने के वाकयात भी सामने आए। जब मुज़ाकरात से जंगी कैदियों की वापसी हुई तो मुकम्मल तहकीकात के बाद कुछ को बांग्लादेशियों पर मुजालिम ढहाने की पादाश में सजाएं सुनाई गई, जबकि ऐसे भी थे जिनकी फाइल में लिख दिया गया कि इनको सर्विस में रखना डिजायरेबल नहीं है। इनके खिलाफ डिसिप्लिन की कार्रवाई अमल में लाई गई। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ये कैसे।